आगे बढ़ते हैं और एक खबर का अब रुख कर लेते हैं। तो देखिए, अमेरिका ईरान जंग के बीच तेल को लेकर दिक्कतों की खबरें जो आई हैं, उसी बीच एक और खबर सामने आई है। देखिए, अमेरिका ने भारत को 30 दिन के लिए रूस से तेल इंपोर्ट पर राहत दी है और ये बहुत बड़ी खबर है। लेकिन अब देखिए, इसी बीच इटिनाव स्वदेश को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत ने रूस से अभी क्रूड सप्लाई रोका ही नहीं है। सूत्रों के मुताबिक अभी भी कुल इंपोर्ट का 20% हिस्सा जो है हम रूस से आयात हो सकता है। डिटेल्स के साथ जुड़ रहे हैं प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, जानकारी दे, क्या खबर है ये? देखिए, सुबह से जिस चीज को लेकर सरगर्मियां बनी थी, जिस स्टेटमेंट को लेकर काफी पॉलिटिकल स्लगफेस्ट चल रहा है, काफी विरोध किया जा रहा है गवर्नमेंट का, उस पर हमारे गवर्नमेंट सोर्सेस की तरफ से जो जानकारी मिल रही है, खासकर यूएस ने जो स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि इंडिया को 30 दिन का वेवर मिला है रशियन क्रूड खरीदने के लिए, उस पर गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारे हाईली प्लेस सोर्स हैं वो बता रहे हैं कि इस बात का सवाल ही नहीं उठता कि हमें किसी वेवर की जरूरत है रशिया से क्रूड खरीदने के लिए। सोर्स बता रहे हैं कि हमने रशिया से क्रूड परचेज कभी बंद ही नहीं किया। प्राइमरली 2022 के बाद से रशिया के साथ जो क्रूड परचेज है वो लगातार जारी है और दैट इज प्राइमरली डिपेंडिंग ऑन दी ऑफर। और उसमें क्या है कि जब डिस्काउंट वो ऑफर करते हैं, जो मार्केट डायनेमिक्स है उस बात को ध्यान में रखते हुए जो ओएमसीज हैं वो क्रूड परचेज करती हैं। अब जो फैक्चुअल स्टेटस है वो ये है कि करीब करीब 1.04 मिलियन बैरल एवरी डे क्रूड हम रशिया से खरीद रहे हैं, जो कि हमारे ओवरऑल क्रूड इंपोर्ट का करीब करीब 20% है। तो गवर्नमेंट सोर्सेस ये कह रहे हैं कि हमने रशिया से क्रूड परचेज कभी बंद ही नहीं किया, लिहाजा उसको रिज्यूम करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको ध्यान में रखा जाएगा और उसी को मद्देनजर रखते हुए कोई फैसला किया जाएगा। जाहिर तौर पे कंज्यूमर के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए जहां भी दुनिया के जिस भी डेस्टिनेशंस पे अफोर्डेबल क्रूड की अवेलेबिलिटी होगी, ओएमसीज और दूसरी जो रिफाइनरीज हैं वो उसको परचेस करेंगी। लिहाजा ये सवाल कि वेवर के बाद रशिया के साथ क्रूड परचेस किया जाएगा, ये सवाल नहीं है। गवर्नमेंट सोर्सेस इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं और इसको फिर से कंफर्म किया है कि रशिया के साथ क्रूड परचेज जो है लगातार जारी है और अभी जो फैक्चुअल स्टेटस है वो ये है कि हम अपने ओवरऑल क्रूड परचेज का 20% रशिया से खरीद रहे हैं। जी, पर हमने देखा है कि अमेरिका को एक तरीके से क्रेडिट लेने की कहीं ना कहीं आदत हो गई है। हमने कई बार ऐसा देखा कि युद्ध रोकने की बात हो या फिर कई और चीज़ें रहती हैं जहां पर अमेरिका क्रेडिट लेने की हमेशा कोशिश करता है। इवन अभी भी जो खबर आई है कि अमेरिका ने 30 दिनों के लिए भारत को रूस से तेल इंपोर्ट करने की इजाज़त दी थी, एक तरीके से दिलासा दिया था। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई उसमें ये कहा गया कि हम तो कंटिन्यू इंपोर्ट कर ही रहे हैं, हमने रोका ही नहीं है। तो ये इजाज़त किस तरीके की थी या किस तरीके का ये राहत थी? तो सवाल फिर से यही खड़ा हो रहा है कि क्या अमेरिका फिर से क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा था? देखिए, जियो पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज है और जिस तरह के लैंग्वेज का इस्तेमाल अमेरिका कर रहा है उस पर हमको ऐतराज हो सकता है एक सॉवरेन कंट्री के तौर पे। और ऐसा नहीं है कि ये जो स्टेटमेंट्स है वो गवर्नमेंट के संज्ञान में नहीं है। अब ये अलग बात है कि ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके ऊपर एमईए की तरफ से रिलीज किया जाता है या नहीं किया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट सोर्सेस इस बात को दोहरा रहे हैं कि जो हमारा फैक्चुअल स्टेटस है और जो हमारा स्टैंड है वो अभी भी वही है जो कि पहले था, जब हम पे 25% पेनल्टी इम्पोज किया गया था रशियन क्रूड खरीदने के एवज में, और जिसको कि हटाने से संबंधित नोटिफिकेशन का इंतजार हम अभी भी कर रहे हैं। वैसे में गवर्नमेंट सोर्सेस ने इस बात को दोहराया है कि हमारा जो स्टैंड है वो अभी भी वही है कि हम जहां भी अफोर्डेबल क्रूड हमको मिलेगा, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए हम उसको परचेज करेंगे और रशिया के साथ क्रूड परचेज कभी बंद नहीं किया गया। अब सवाल उठता है कि जो वर्डिंग्स हैं, जो स्टेटमेंट है, वो अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से किस तरह की होनी चाहिए। वो एक तरीके से डिप्लोमेटिक डिपार्चर है। आप देखिए, पिछले कुछ सालों के दौरान जिस तरीके की डिप्लोमेसी चल रही है, ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, एक्स के जरिए, इस तरह की डिप्लोमेसी चल रही है जो कि आमतौर पर
आमतौर पर होता नहीं है। लिहाजा एक नया दौर है, नए तरीके से डिप्लोमेसी चल रही है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जहां तक मुझे जानकारी मिल रही है काफी सेंसिबल तरीके से इस मामले को हैंडल करने की कोशिश कर रही है और ओपन डिस्कशन के बजाय जो बैक चैनल हैं, जो डिप्लोमेटिक मीन्स हैं, उसके जरिए चीजों को हैंडल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो इंडियन कंज्यूमर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। जो ग्लोबल टर्मोइल है उसमें हमारे पास एनर्जी का स्टॉक सफिशिएंट हो, क्रूड की अवेलेबिलिटी हो, एलपीजी की अवेलेबिलिटी हो, एलएनजी की अवेलेबिलिटी हो, और गवर्नमेंट इस बात को दोहरा रही है कि सफिशिएंट स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। जो भी रिक्वायरमेंट, डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट होगी उसको मीट किया जा सकता है और अफोर्डेबल प्राइसेस पर मीट किया जा सकता है, और इन कमोडिटी के जो प्राइसेस है वो डोमेस्टिक मार्केट में नहीं बढ़ेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको कि मद्देनजर रखने की जरूरत है। जी दर्शी, ये तो प्रकाश, ये तो बात बेहद ज्यादा क्लियर है कि गवर्नमेंट ने हमेशा एक ही स्टैंड लिया है, विच इज इंडिया फर्स्ट। जो हमारे हित में होगा वो हम करेंगे, किसी भी तरीके के टैरिफ लगे उससे आगे बढ़कर हमारा हित हमारे लिए महत्वपूर्ण है। शुक्रिया प्रकाश इस पूरी जानकारी के लिए।